हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। तो क्या आप भी 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो? आई गेस जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर जितने भी मेजॉरिटी ट्रेडर्स हैं इंडियन मार्केट में, वो सारे 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड अगर ये यूज़ नहीं करना तो इसके रिप्लेस में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या करेक्ट डेटा दिखाता है, क्या ये करेक्ट डेटा दिखाता है या जो मैं आपको बताऊंगा वो करेक्ट डेटा दिखाता है। तो वो मैं आपको पूरा ये वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होगी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट्स कितने टाइम के लिए ओपन होता है। जैसा कि सबको पता है 9:15 टू 3:30 हमारा इंडियन मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो ये कितने आवर्स होते हैं हमारे टोटल। टोटल ये होता है हमारा 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है। 6 आवर एंड 15 मिनट्स। 9:15 to 3:30 हमारा होता है 6 आवर एंड 15 मिनट्स। अब अगर आप इसमें 1 आवर की कैंडल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, पहले मैं बता देता हूँ ये टोटल मिनट्स कितने होते हैं। ये हमारे आवर्स को मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा हमारा 375 मिनट्स। अब इसके पीछे यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी कितनी कैंडल्स बनेगी दिन की? 7 कैंडल्स बनेगी, राइट। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में पहली 6 कैंडल्स तो आपको 1 आवर वाली ही मिलेगी। बट जो लास्ट कैंडल होती है 1 आवर की, वो होगी सिर्फ 15 मिनट्स की, ठीक है। क्योंकि हमारा मार्केट तो ओपन सिर्फ 6 आवर 15 मिनट्स के लिए ही है, राइट। तो पहली 6 कैंडल्स आपको आरली सही डेटा दिखाएगी, सही कैंडल बनेगी, वो बिल्कुल 1 आवर की होगी। बट जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो लास्ट कैंडल होती है हमारी दिन की, जब मार्केट क्लोज होता है, तो वो सिर्फ 15 मिनट्स की होती है। सेम अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की देखेंगे तो दो कैंडल बनती है हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम में एक दिन में, ठीक है। दो कैंडल बनेगी, बट उसमें पहली कैंडल का टाइम तो होगा 4 आवर, ठीक है। दूसरी कैंडल का टाइम कितना होगा? 2 आवर 15 मिनट्स ही होगा सिर्फ, क्योंकि हमारा मार्केट तो टोटल 6 आवर 15 मिनट के लिए ही ओपन है, राइट। तो ये दोनों टाइम फ्रेम ही हमें इनकरेक्ट डेटा दिखाते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। 1 आवर में पहली 6 कैंडल्स आपको सही दिखेगी, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनेगी, 1 आवर में टोटल 7 कैंडल्स बनती है एक दिन में, तो जो लास्ट कैंडल होगी वो सिर्फ 15 मिनट्स की ही होगी। एंड 4 आवर में सेम होगा, पहली कैंडल 4 आवर की होगी लेकिन दूसरी कैंडल सिर्फ 2 आवर 15 मिनट्स की ही होगी, क्योंकि हमारा टोटल मार्केट टाइम 6 आवर 15 मिनट्स ही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको इनकरेक्ट डेटा मिलता है कैंडल स्टिक का। मेनली इसमें हम कैंडल स्टिक के ऊपर ही बात करेंगे कि आपको कैंडल स्टिक पे आपको इनकरेक्ट डेटा मिलेगा जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम खोलोगे। जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी कैसे आपको ये चार्ट पे डिफरेंटली दिखता है। तो 1 आवर में इतनी ही मिलेगी 7, एंड 4 आवर में 2 मिलेगी, जिन इन दोनों टाइम फ्रेम में लास्ट वाली जो कैंडल होगी वो इनकरेक्ट डेटा दिखाएगी, आपको इनकरेक्ट कैंडल दिखाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूज़ क्या करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इनकरेक्ट डेटा दिखाएगी, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको इशू क्या आ सकता है कि जो लास्ट कैंडल बनेगी, मान लो कोई भी, या तो वो इनसाइड बार बन रही है या फिर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, या फिर आप बोल सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग या बियरिश इनगल्फिंग बन गई, तो आपको पर ये इनकरेक्ट डेटा दिखाएगा, क्योंकि लास्ट कैंडल वो करेक्ट डेटा है ही नहीं। तो आप अगर मान लो आप बुलिश इनगल्फिंग देख के ट्रेड ले लेते हो और वो फेल हो जाता है, तो वो उसके बेसिस पे आपका ट्रेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं यूज़ कौन से टाइम फ्रेम करता हूँ। अब मैं 1 आवर की जगह यूज़ करता हूँ 75 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड 4 आवर की जगह मैं यूज़ करता हूँ 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ? अब अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था, हमारा मार्केट कितने मिनट्स के लिए ओपन होता है? 375 मिनट्स के लिए ओपन होता है। अगर आप डिवाइड करोगे 375 को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 375 डिवाइड बाय 75 टाइम फ्रेम जो हमारा टाइम फ्रेम है, तो एग्जैक्टली आपके पास 5 कैंडल्स आएगी, ठीक है। और अगर मैं 375 को डिवाइड करता हूँ 125 से डिवाइड करूँगा तो एग्जैक्टली 3 कैंडल आएगी, ठीक है। तो 75 मिनट्स में कितनी कैंडल आएगी? एग्जैक्ट 5। एंड 125 में एग्जैक्ट 3, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें आपको करेक्ट डेटा मिल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 5 कैंडल्स आएगी और वो एग्जैक्टली 75 मिनट्स, एक कैंडल 75 मिनट की होगी, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली 3 कैंडल्स आएगी और हर एक कैंडल का टाइम होगा 125 मिनट्स। इसमें क्या हो रहा था, 6 तो 1 आवर की आ रही थी, बट लास्ट वाली 15 मिनट्स की आ रही थी। इसमें भी सेम, एक तो 4 आवर की आ रही थी, बट जो अगली वाली है वो तो सिर्फ 2 आवर 15 मिनट्स की आ रही थी। तो इसमें आपको मेनली हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बताऊं तो एक बड़ी कैंडल होगी पूरे दिन की, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 आवर टाइम फ्रेम है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। एंड जो दूसरी कैंडल है वो तो सिर्फ 2 आवर की है। तो इसमें आपको जनरली हमेशा इनसाइड बार कैंडल मिलेगी, जो भी 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दूसरी कैंडल मिलेगी दिन की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को
4 आवर टाइम फ्रेम तो बिल्कुल रिलायबल नहीं रखता, क्योंकि इसमें आपको हमेशा आपको इनसाइड बार देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि मेरे सेटअप में इनसाइड बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैं सिर्फ इनसाइड बार देख के ही ट्रेड लेता हूँ। अगर मेरा सेटअप बन रहा है उस स्टॉक में, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं एंड अगर इनसाइड बार मिलती है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। बट अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम जाके देखूंगा तो मुझे हर दिन उसमें इनसाइड बार दिखेगी। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हर दिन मुझे इनसाइड बार दिखेगी कोई स्टॉक में, ठीक है, अगर वो सेटअप हो रहा है तो। इसलिए मैं 4 आवर टाइम फ्रेम तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको दूसरी कैंडल हमेशा इनसाइड बार मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ 2 आवर की ही कैंडल होती है। एंड फर्स्ट कैंडल 4 आवर, जो कि डबल द टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक कैंडल 4 आवर की, एक कैंडल 2 आवर की, तो हमेशा आपको इनसाइड बार ही मिलेगा। बट 125 मिनट में आपको हमेशा करेक्ट डेटा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आपको 3 एग्जैक्ट कैंडल्स मिलेगी। 75 में भी आपको करेक्ट डेटा मिलेगा, क्योंकि आपको हमेशा 5 एग्जैक्ट कैंडल्स मिलेगी। तो बस यही रीज़न है मेरा यूज़ करने का। ये जो दोनों टाइम फ्रेम है, 1 आवर और 4 आवर, ये आपको कहीं ना कहीं इनकरेक्ट डेटा दिखाते हैं। तो आप इनकी जो लास्ट वाली कैंडल बनती है दिन की, उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनकी कैंडल स्टिक देख के, कोई पैटर्न देख के उसमें बुलिश एंगल्फिंग, इनसाइड बार, या कोई भी डोजी कैंडल, तो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको ओपनली आके बता देता हूँ। अगर आपको यूज़ करना है आपकी विश है, नहीं करना तो 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम भी इट्स ओके, ठीक है। सब लोग वही यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्क करता है, क्योंकि सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे ही चार्ट्स कहीं ना कहीं मूव करते हैं। जैसे हम सब लोग ई एम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए 10 20 50 ई चलती है, ठीक है। जो सब लोग यूज़ करते हैं वो चल जाता है। बट एटलीस्ट मुझे अगर करेक्ट डेटा नहीं दिखा रहा तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे सेटअप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैंडल स्टिक। स्पेशली एक ही कैंडल स्टिक देखता हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल करेक्ट डेटा चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जैसे कि आई ओ सी एल सेटअप हो रहा था। सबसे पहले देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये वाला आप दिन देखोगे, ठीक है। ये जो ग्रीन मार्क है यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैंडल, ठीक है। एंड ये सेवन्थ कैंडल बनी। सेवन्थ कैंडल जो मैंने आपको बताया सिर्फ 15 मिनट्स की होगी, ठीक है। पहली सिक्स तो 6 आवर हो गए हमारे। फिर लास्ट वाली जो सेवन्थ कैंडल है वो सिर्फ 15 मिनट्स की है। तो ये आपको करेक्ट कैंडल नहीं दिखाएगा, ठीक है, करेक्ट डेटा नहीं दिखाएगा ये जो लास्ट कैंडल है। अब यही मैं आपको 75 मिनट पे लेके चलूँ। 75 मिनट पे देखो, 75 मिनट पे वो सिर्फ ये वाली ये कैंडल बनी है, और अगले दिन स्टॉक पूरा इनसाइड ही है, इसके अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो जाता है कभी ना कभी। उतना कुछ मैटर नहीं करता, बट कहीं ना कहीं डेटा आपको सही अगर देखना है तो आपको 75 यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखो ये कैंडल सही नहीं है, ये सिर्फ 15 मिनट्स की ही है, ठीक है। एंड ये जबकि ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, तो असली क्लोजिंग ये वाली है 75 मिनट में, जो यहाँ पे क्लोज हुआ है, नीचे से बाइंग आई है। लास्ट के 15 20 मिनट में वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट डेटा देखना ज़रूरी है। अब ये जो दोनों टाइम फ्रेम है, 75 और 125 मिनट टाइम फ्रेम, इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लगता है, जो कि मैंने अभी चेक किया। तो अगर आपको नहीं यूज़ करना, जिनके पास पेड प्लान नहीं है, तो डेफिनेटली आप मत यूज़ करो। ये बस मैं जो आपको यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा था। जस्ट आपको एक बैक ऑफ द माइंड पता रहना चाहिए कि क्या आपको करेक्ट डेटा दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा, ठीक है। दोनों वर्क करते हैं इन। अगर मैं भी अपने पहले की बात करूँ तो पहले मैं भी 1 और 4 आवर टाइम फ्रेम ही यूज़ करता, ये थोड़े टाइम से ही मैंने यूज़ करना शुरू किया है। ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर डेटा ही दिखाता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है कभी, जैसे इसमें हुआ था, ठीक है। बाकी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा मिलेगा, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको यूज़ करना है आपके ऊपर है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो या कुछ भी। ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आप करेक्ट डेटा देख रहे हो कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो बहुत लोगों को हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।